नमस्कार दोस्तों, संस्कार स्टडीज़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखो, आज हम जिस टॉपिक के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, अभी पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अपूपा पैटर्न के बारे में। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अपूपा पैटर्न, जो कि किससे संबंधित था? वर्गीकरण से संबंधित था। और आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? कॉल नंबर के बारे में। किसके बारे में? कॉल नंबर के बारे में। आज हम अध्ययन किसके बारे में कर रहे हैं? कॉल नंबर के बारे में। देखो, कोई सी भी वर्गीकरण पद्धति ले लो आप, चाहे डीडीसी लो, चाहे सीसी लो, चाहे एक्सपेंसिव क्लासिफिकेशन लो, चाहे और कोई सी अदरवाइज भी वर्गीकरण पद्धति लो, तो उन सभी के अंदर हमेशा एक जो नंबर बनता है उसको कहते हैं कॉल नंबर कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, हम डीडीसी और सीसी का अध्ययन करने से पहले मैं आपको कॉल नंबर के बारे में बताना चाहता हूँ कि कॉल नंबर होता क्या है, इसका यूज़ क्या है। कॉल नंबर जैसे मान लो कोई ग्रंथालय विज्ञान की कोई बुक है, पब्लिक लाइब्रेरी, उसके लिए नंबर बना 2222 बना। जैसे पब्लिक लाइब्रेरी का नंबर कितना बनेगा? 22 बनेगा। तो ये क्या है? कॉल नंबर। जैसे हम हमको पढ़ाते हैं टीचर्स, तो बताते नहीं है क्या कि इसका नंबर कितना बनेगा, इसका नंबर कितना बनेगा। ठीक है, चलो ये तो हो गई। अब बात करते हैं कॉल नंबर की परिभाषा की। देखो, मैं आपको बता दूं, परिभाषा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए बता देता हूं। कॉल नंबर एक ऐसी संख्या है, एक ऐसा अंक है, एक ऐसा कूट है जिसके माध्यम से ग्रंथालय के अंदर उपस्थित किसी पुस्तक के बारे में जाना जा सकता है कि यह पुस्तक ग्रंथालय में कहाँ स्थित है तथा इसका हेडिंग क्या है तथा किस विषय से संबंधित है। उस संख्या को क्या कहते हैं? कॉल नंबर। मतलब ऐसी संख्या जिसके माध्यम से ये जाना जा सके कि ग्रंथालय में यह बुक कहाँ पर स्थित है तथा ये किस विषय से संबंधित है तथा इसका हेडिंग क्या है। तो वही क्या कहलाता है? कॉल नंबर कहलाता है। देखो, कॉल नंबर है, इसके 3 भाग होते हैं। कितने? ये कॉल नंबर 3 प्रकार की संख्याओं से मिलकर बनता है। कॉल नंबर कितनी संख्याओं से? 3 प्रकार की संख्याओं से। पहली तो इसका वर्गांक। क्या होता है? वर्गांक। दूसरा होता है ग्रंथांक। क्या होता है? ग्रंथांक। और तीसरा होता है संग्रहांक। क्या होता है? संग्रहांक। वर्गांक, ग्रंथांक, संग्रह। देखो, वर्गांक को बोलते हैं क्लास नंबर। क्या बोलते हैं? क्लास नंबर। ग्रंथांक को बोलते हैं बुक नंबर। और संग्रहांक को बोलते हैं कलेक्शन नंबर। कलेक्शन नंबर। देखो, इंग्लिश में याद रखना खास कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद रखो। तो वर्गांक को बोलते हैं क्लास नंबर, ग्रंथांक को बोलते हैं बुक नंबर, संग्रहांक को बोलते हैं कलेक्शन नंबर, और कॉल नंबर को हिंदी में बोलते हैं क्रामक संख्या। क्या बोलते हैं? क्रामक संख्या। ठीक है, ये भी याद रखना है। कॉल नंबर को हिंदी में क्या बोला जाता है? क्रामक संख्या बोला जाता है। ठीक है, अब आज बात करेंगे हम वर्गांक की। किसकी बात करेंगे हम? वर्गांक की बात करेंगे। देखो, वर्गांक क्या होता है? वर्गांक होता है किसी विशिष्ट विषय के नाम को क्रम सूचक अंकों की अधिमान्य कृत्रिम भाषा में रूपांतरित करना ही क्या कहलाता है? वर्गांक कहलाता है। क्या कहलाता है? वर्गांक कहलाता है। क्लास नंबर मतलब किसी विशिष्ट विषय के नाम को क्रम सूचक अंकों की अधिमान्य कृत्रिम भाषा में बदलना ही क्या कहलाता है? वर्गांक कहलाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एकेडमिक लाइब्रेरीज। एकेडमिक लाइब्रेरीज, इसका नंबर बनेगा 2323 सीसी के अनुसार। किसके अनुसार है ये? सीसी के अनुसार एकेडमिक लाइब्रेरीज का नंबर बनेगा 23। तो ये क्या है? ये एक वर्गांक है। मतलब इस कि जो ये टाइटल था, ये हेडिंग था, इसको हमने कृत्रिम कूटों में बदल दिया, तो ये क्या हो गया? क्लास नंबर। ठीक है, अधिमान्य विशिष्ट विषय के नाम को अधिमान्य कृत्रिम भाषा में बदल दिया, तो ये क्या हो गया? ठीक है, वर्गांक हो गया। तो समझ में आया वर्गांक क्या होता है? वर्गांक मतलब किसी विशिष्ट विषय के नाम को, मतलब कुल मिलाकर बात यह है कि कृत्रिम भाषा मतलब कृत्रिम रूप में बदलना ही क्या कहलाता है? वर्गांक कहलाता है। इसके बाद आती है ग्रंथांक। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है ग्रंथांक। ग्रंथांक, ठीक है। ग्रंथांक को इंग्लिश में बोलते हैं बुक नंबर। क्या बोलते हैं? बुक नंबर। ठीक है, देखो, ग्रंथांक होता है, ग्रंथांक का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि किसी समान विषय पर लिखी गई पुस्तक को उस विषय की पुस्तकों के मध्य उचित स्थान प्रदान करने के लिए जो अंक दिया जाता है वो क्या कहलाता है? ग्रंथांक कहलाता है। देखो, मैं आपको बता दूं, वर्गांक और ग्रंथांक के मध्य हमेशा 2 अंकों की, कितने अंकों की? क्वेश्चन आ सकता है। वर्गांक और ग्रंथांक के मध्य 2 अंकों का है जो गैप छोड़ा जाता है। मतलब
जैसे मान लो आप मतलब कि कोटा ओपन की बुक्स देखी होंगी, उसमें जो सूचीकरण वाला जो टॉपिक है उसमें कॉल नंबर आते हैं बहुत जगह, हर प्रत्येक मुख्य पृष्ठ में कॉल नंबर आते हैं। तो कॉल नंबर के जैसे संख्या मंडल 223, फिर उसके बाद कुछ दूरी पर, हालांकि उनमें टाइपिंग मिस्टेक होती है, इस कारण वो दूरी पर ऐसे कुछ करके ऐसे मान लिख देते हैं। तो ये तो क्या होता है, उसका ग्रंथांक होता है और ये उसका वर्गांक होता है। इसके बीच में ये जो ये जगह होती है वो कितने अंकों की छोड़ी जाती है, 2 अंकों की। कितने अंकों की, 2 अंकों की जगह छोड़ी जाती है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, और जहाँ तक ये एग्जाम में आएगा भी कि वर्गांक और ग्रंथांक के मध्य कितने अक्षरों की जगह होती है, वर्गांक और ग्रंथांक के मध्य कितने अक्षरों की जगह होती है, तो वो 2 अंकों की जगह होती है। ठीक है, अब बात आती है ग्रंथांक की। देखो ग्रंथांक के बारे में मैंने बता दिया कि समान विषय पर लिखी गई पुस्तकों के मध्य उस पुस्तक को स्थान प्रदान करने के लिए जो अंक प्रदान किए जाते हैं वो ग्रंथांक कहलाता है। देखो अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके से ग्रंथांक प्रदान करने के तरीके बताए हैं, जिसमें पहला तो होता है लेखक के अनुसार। किसके अनुसार, लेखक के अनुसार, लेखक के अनुसार। दूसरा है प्रकाशन वर्ष के अनुसार। दूसरा किसके अनुसार है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार, प्रकाशन वर्ष के अनुसार। देखो हम बात करेंगे पहले लेखक के अनुसार की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, लेखक के अनुसार। देखो लेखक के अनुसार ग्रंथांक प्रदान करने के लिए 2 वैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके बताए हैं। ठीक है, 2 वैज्ञानिक कौन कौन से, पहला है तो है कटर ओथर मार्क। कौन सा है, कटर ओथर मार्क, कटर ओथर मार्क। ठीक है, कटर ओथर मार्क, कटर ओथर मार्क है। चार्ल्स एमी कटर ने कहा कि अगर किसी विषय यानी किसी विषय से संबंधित पुस्तक को अगर ग्रंथांक प्रदान करना है तो लेखक के कुल नाम के, लेखक के, ध्यान से सुनना, लेखक के कुल नाम के प्रथम 3 अक्षर, प्रथम 3 अक्षरों का प्रयोग किया जाए। कट्टर जी कहते हैं कि कट्टर के अनुसार जो है बुक नंबर है उसके अंदर है कि लेखक के कुल नाम के प्रथम 3 अक्षर। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कोई बुक है रंगनाथन की, कोई बुक है रंगनाथन की बुक है, तो रंगनाथन मतलब देखो ऐसा उनका उसका पूरा नाम है ऐसा रंगनाथन, तो उनका कुल नाम क्या है, रंगनाथन हुआ, तो रंगनाथन के प्रथम 3 अक्षर RAN यूज करेंगे। जैसे मान लो कोई लेखक है रामकुमार शर्मा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, SHR। ठीक है, शर्मा के लिए SHR कुल नाम से करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया कटर ओथर मार्क। ठीक है, एग्जाम में देखो कटर ओथर मार्क के लिए प्रश्न कैसे आता है, कटर ओथर मार्क में ग्रंथांक प्रदान किया जाता है लेखक के नाम के अनुसार, लेखक के कुल नाम के अनुसार, प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो इसके ऑप्शन के उत्तर क्या होगा, लेखक के कुल नाम के अनुसार। ठीक है, दूसरा आता है जस्ट ऑथर मार्क। कौन सा होता है, जस्ट ऑथर नंबर। ठीक है, जस्ट ऑथर नंबर। देखो जस्ट ऑथर नंबर है तो किसने दिया था, जस्ट नाम का एक वैज्ञानिक थे, जस्ट नाम के जो एक विद्वान थे, उन्होंने जस्ट ऑथर नंबर दिया था। उसके अनुसार उन्होंने बताया कि लेखक के नाम के अनुसार और उन लेखक के नाम के अनुसार ग्रंथांक दिया जाता है जस्ट के अनुसार, और नाम के प्रथम 3 अक्षर, नाम के लेखक के नाम के। देखो कटर ओथर मार्क में तो है लेखक के कुल नाम के अनुसार, और जबकि जस्ट के अनुसार है लेखक के नाम के प्रथम 3 अक्षर, यदि लेखक के नाम के प्रथम यदि कोई लेखक है उसकी 1 से अधिक रचनाएं हैं तो उसके लिए क्या किया जाता है, जस्ट ने बताया कि अगर कोई लेखक है और उसकी 1 से अधिक रचनाएं हैं तो उसके लिए उन्होंने बताया कि डॉट मतलब कि लेखक के नाम के प्रथम 3 अक्षर लिखो, उनके बाद में किसका यूज करो, डॉट का यूज करो, और डॉट के बाद में उस कृति का प्रथम जो है अक्षर लिखा जाए। जैसे मान लो प्रथम अक्षर लिखा जाए। ठीक है, क्या लिखा जाए, प्रथम अक्षर। देखो मैं बताता हूँ, जैसे मान लो कोई राइटर है, जैसे मान लो प्रेमचंद है, प्रेमचंद की बुक है, तो एक तो है गोदान, क्या है, गोदान है, एक है पूस की रात। ठीक है, ये दोनों बुक्स है सपोज डेट मान लो आप, तो इनके लिए, इन दोनों बुकों के लिए जस्ट के अनुसार ग्रंथांक कैसे बनाएंगे, PRE.G।
ये तो हो जाएगा गोदान के लिए, और इस पूस की रात के लिए हो जाएगा PRE और P, मतलब प्रेमचंद की बुक है वो गोदान के लिए, ये तो गोदान के लिए ग्रंथांक है, और प्रेमचंद की बुक पूस की रात के लिए ये PRE.P का मतलब पूस की रात, ठीक है। तो जस्ट अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जस्ट महोदय के अनुसार ग्रंथांक कैसे प्रदान किया जाता है, तो लेखक के नाम के अनुसार, कुल नाम वहाँ नहीं, कुल नाम के अनुसार कट्टर देते हैं, और जस्ट जी किसके अनुसार देते हैं, लेखक के नाम के अनुसार भी देते हैं, ठीक है। चलो लेखक के नाम के अनुसार हो गया ग्रंथांक। अब बात करते हैं प्रकाशन वर्ष के अनुसार। देखो प्रकाशन वर्ष के अनुसार भी ग्रंथांक प्रदान किए जाते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार, ठीक है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार ग्रंथांक, प्रकाशन वर्ष के अनुसार ग्रंथांक में केवल एक ही विद्वान है जिनके बारे में अध्ययन करेंगे, बिस्को। प्रकाशन वर्ष के अंदर बिस्को टाइम नंबर, बिस्को टाइम नंबर। देखो बिस्को जो महोदय हैं उन्होंने ग्रंथांक प्रदान करने के लिए पब्लिकेशन ईयर को आधार बनाया, किसको आधार बनाया, प्रकाशन वर्ष को आधार बनाया। इसके लिए उन्होंने क्या दी, बिस्को डेट टेबल, बिस्को डेट टेबल दी, किस क्या दिया, बिस्को डेट टेबल दी, और कब दिए, 1885 के अंदर। इसमें क्या होता है, ग्रंथांक प्रदान करने के लिए एक बिस्को डेट टेबल दी जिसके अनुसार मतलब ग्रंथांक प्रदान किया जाता है, और इस बिस्को डेट टेबल के अनुसार 1000 BC से 2000 ईस्वी तक के ग्रंथों को ग्रंथांक प्रदान किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिस्को टाइम नंबर के अनुसार किस समयावधि में ग्रंथों को ग्रंथांक प्रदान किया जाता है। 1000 BC से 2000 AD मतलब 1000 ईसा पूर्व से 2000 ईस्वी तक के ग्रंथों को ग्रंथांक प्रदान करती है कौन, बिस्को डेट टेबल, और ये कब दी गई थी, 1885 में। रंगनाथन जी का भी यही मानना है कि 90% पुस्तकों को ग्रंथांक प्रदान करने का कार्य केवल अकेला प्रकाशन वर्ष करता है। अकेला प्रकाशन वर्ष होता है जो 90% पुस्तकों को ग्रंथांक प्रदान करता है। ये बात किसने कही थी, रंगनाथन जी ने कही थी, ठीक है। इसके बाद आते हैं ग्रंथांक के लिए, देखो लेखक के अनुसार हो गया, किसके अनुसार हो गया, लेखक के अनुसार हो गया, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हो गया। अब बात करते हैं हम रंगनाथन जी के अनुसार, किसके अनुसार, रंगनाथन ने ग्रंथांक प्रदान करने के लिए एक क्या दिया था, ग्रंथांक सूत्र दिया था। क्या दिया था, ग्रंथांक सूत्र दिया था, ठीक है। ये ग्रंथांक सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। इसमें कितने तत्व बताए उन्होंने, कितने, 8 तत्व। कितने तत्व बताए, 8 तत्व बताए। वो सूत्र क्या है मैं आपको बता देता हूँ, LFYAVSCCR 1 2 3 4 5 6 7 8 तत्व हो गए, ठीक है। इसके मध्य कोलन आता है, इसके मध्य सेमी कोलन आता है, इसके मध्य डैश आता है, इसके मध्य डॉट आता है, ठीक है। बाकी इनके मध्य किसी प्रकार की कोई चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है। अब बात आती है इनके पूरे नाम। देखो एल का मतलब होता है लैंग्वेज, ठीक है। लैंग्वेज मतलब कि ग्रंथ की भाषा क्या है, ठीक है। एफ का मतलब होता है फोरम, क्या होता है, फोरम का मतलब होता है रूप से मतलब है कि ग्रंथ क्या है, क्या कोई उपन्यास है, कोई कहानी है, कोई ड्रामा है, कोई नाटक है, क्या है, तो ये किस में आते हैं, फोरम में आते हैं। ईयर का मतलब होता है पब्लिकेशन ईयर ऑफ पब्लिकेशन मतलब कि प्रकाशन वर्ष। ए का मतलब होता है असेसन नंबर, क्या होता है, असेसन मतलब परिग्रहण संख्या, क्या होती है, परिग्रहण संख्या। अब आते हैं वी का मतलब होता है वॉल्यूम, क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है खंड संख्या, मतलब खंड कितने, मतलब ग्रंथ कितने खंडों में है, ठीक है। एस का मतलब होता है सप्लीमेंट्री मतलब पूरक संख्या, सप्लीमेंट्री क्या बोलते हैं, पूरक संख्या। तो ये कि मतलब कि इसके पूरक कृतियाँ कितनी है, कि कोई भी ग्रंथ होता है उसकी पूरक ग्रंथ भी होते हैं, ठीक है। सी का मतलब है कॉपी मतलब प्रति संख्या, क्या होती है, सी का मतलब प्रति संख्या का मतलब होता है कि इस ग्रंथ की कितनी प्रतियां तैयार की गई हैं। और लास्ट में होता है सीआर का मतलब होता है क्रिटिसिज्म का मतलब होता है समीक्षा, क्या होता है, समीक्षा,
क्रिटिसिज्म का मतलब क्या होता है, समीक्षा होता है, मतलब कि ग्रंथ के बारे में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्रदान करना। ठीक है। एल का मतलब लैंग्वेज। ठीक है। एफ का मतलब फोरम, रूप। वाई का मतलब ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ए का मतलब है एसेशन नंबर। वी का मतलब है वॉल्यूम। एस का मतलब सप्लीमेंट्री। सी का मतलब कॉपी और सी आर का मतलब क्रिटिसिज्म। देखो क्वेश्चन आएगा कि रंगनाथन ने जो ग्रंथांक सूत्र दिया, ग्रंथांक फॉर्मूला दिया, उसमें कितने तत्व थे? 8 तत्व थे, पहली बात। फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इन चिन्हों के मध्य से पूछा जाता है कि जो वॉल्यूम है वो किस चिन्ह के साथ जुड़ता है। ठीक है। अब देखो वॉल्यूम किस चिन्ह के साथ जुड़ेगा, तो हमेशा वॉल्यूम क्या, इधर तो डैश है और इधर क्या है, डॉट है, तो वो किससे जुड़ेगा? वॉल्यूम हमेशा डॉट से, जिसके जो पहले वाला चिन्ह होता है वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है। तो वॉल्यूम किस चिन्ह से जुड़ता है? डॉट से। सप्लीमेंट्री एस किससे जुड़ता है? डैश से। और सी मतलब कॉपी संख्या किससे? सेमी कोलन से। और क्रिटिसिज्म किससे जुड़ता है? कोलन से। ठीक है, ये याद रखना है। ये मतलब अगर कोई सी मतलब कॉपी से पूछे तो ये कोलन मत बता देना। मेरा कहने का मतलब है कि इससे जो पहले वाला चिन्ह होता है वो इसका योजक का काम करता है। ठीक है। ये तो है ग्रंथांक सूत्र है वो रंगनाथन के अनुसार। देखो हमने कॉल नंबर के बारे में पढ़ा, वर्गांक, ग्रंथांक और संग्रांक पढ़ा था। वर्गांक पढ़ चुके, ग्रंथांक पढ़ चुके, अब बात करते हैं संग्रांक के बारे में। ठीक है, संग्रांक के बारे में। देखो संग्राहक, जब किसी ग्रंथ को वर्गांक व ग्रंथांक दोनों से अगर पुस्तकालय में स्थान निर्धारण करना मतलब निश्चित नहीं हो पा रहा है तो फिर संग्राहक के माध्यम से स्थान प्रदान किया जाता है। देखो संग्राहक के माध्यम से कैसे प्रदान करते हैं, यदि कोई ग्रंथ बड़े आकार का है, कोई ग्रंथ किसके आकार का है? बड़े आकार का। यदि कोई ग्रंथ बड़े आकार का है तो इसको ओवरलाइन किया जाता है। ठीक है, ओवरलाइन किया जाता है। यदि कोई ग्रंथ बड़े आकार का है तो ओवरलाइन किसको किया जाता है? हमेशा ग्रंथांक को। ग्रंथांक होता है, ग्रंथांक को क्या कर देते हैं? ओवरलाइन कर देते हैं। यदि कोई छोटे आकार का ग्रंथ है, यदि कोई छोटे आकार का ग्रंथ है तो उसको क्या करते हैं? हम अंडरलाइन करते हैं। क्या करते हैं? अंडरलाइन करते हैं। और यदि कोई ग्रंथ अनिश्चित आकार का है, किसका? अनिश्चित आकार का। यदि कोई ग्रंथ अनिश्चित आकार का है तो उसके लिए ओवरलाइन प्लस अंडरलाइन दोनों करते हैं। मतलब अगर कोई ग्रंथांक है, जैसे मान लो कोई ग्रंथांक है P5N, तो इसको अंडर और ओवरलाइन दोनों करेंगे तो मतलब इसका मतलब यह है कि ग्रंथ क्या है? अनिश्चित आकार का है। ठीक है। यदि कोई मतलब पाठ्यपुस्तक के ग्रंथों के लिए, पाठ्यपुस्तक के अगर कोई ग्रंथ हैं, पाठ्यपुस्तक के अगर कोई ग्रंथ है तो उसके लिए किसका यूज किया जाता है? TC का। वाचनालय की पुस्तकों के लिए किसका यूज किया जाता है? RR। देखो वाचनालय को इंग्लिश में बोलते हैं रीडिंग रूम। क्या बोलते हैं? रीडिंग रूम। वाचनालय को इंग्लिश में बोलते हैं रीडिंग रूम। तो इसके लिए वाचनालय के लिए संग्राहक के रूप में RR का उपयोग किया जाएगा। ठीक है। और दुर्लभ ग्रंथों के लिए, कौन से ग्रंथों के लिए? दुर्लभ ग्रंथों के लिए संग्राहक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? RB का मतलब होता है रेयर बुक। रेयर, R का मतलब रेयर यानी दुर्लभ और बुक मतलब ग्रंथ। ठीक है। और यदि कोई ग्रंथ कटा-फटा है या मतलब कि बाइंडिंग खराब हुई है, कटे-फटे मतलब कि कटे-फटे ग्रंथों के लिए किसका यूज किया जाता है? कटे-फटे ग्रंथों के लिए सर्किल मतलब वर्त मतलब ग्रंथांक, जो जैसे मान लो PSN है ये कोई ग्रंथांक, तो इसको अगर वर्ताकार कर दे तो इसका मतलब है कि ये ग्रंथ कटा-फटा है, मतलब संग्राहक। देखो संग्राहक बड़े आकार के ग्रंथों के लिए। ओवरलाइन, एग्जाम सीधा क्वेश्चन आता है, बड़े आकार के ग्रंथों के लिए संग्राहक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? ओवरलाइन, अंडरलाइन। वहां पर ऐसे ओवरलाइन अंडरलाइन बना के नहीं देगा, केवल ऑप्शन में आएगा ओवरलाइन, अंडरलाइन, TC, RR ऐसे ऑप्शन आएंगे 4। ठीक है। तो आपको बड़े आकार के ग्रंथों के लिए क्या करना है? ओवरलाइन। छोटे आकार के ग्रंथों के लिए अंडरलाइन। अनिश्चित आकार के लिए ओवरलाइन और अंडरलाइन दोनों। पाठ्य पुस्तक के ग्रंथों के लिए TC
वाचनालय की पुस्तकों के लिए RR, और दुर्लभ ग्रंथों के लिए क्या करोगे, RB दुर्लभ ग्रंथों के लिए, ठीक है। कटे फटे ग्रंथों के लिए उसको मतलब सर्किल बना दोगे, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। हमारा क्वेश्चन है डीडीसी में ग्रंथांक किस आधार पर प्रदान किया जाता है, तो उसके लिए ग्रंथांक के लिए किसका यूज किया जाता है, कट्टर ऑथर मार्क का, ठीक है। डीडीसी में ग्रंथांक के लिए किसका यूज किया जाता है, कट्टर ऑथर मार्क का, कट्टर ऑथर मार्क का यूज किया जाता है डीडीसी में। अब बात करते हैं हम सीसी कॉलन क्लासिफिकेशन में ग्रंथांक के लिए किसका यूज करते हैं हम, ग्रंथांक सूत्र का। अब जाहिर सी बात है ग्रंथांक सूत्र का उपयोग सीसी में करते हैं। किसने दिया ये ग्रंथांक सूत्र, रंगनाथन ने। किसने दिया, रंगनाथन ने दिया। दोनों इंपॉर्टेंट पर्सन हैं, एग्जाम में बहुत बार आ भी चुके हैं और आने की 100% संभावना भी है। डीडीसी में ग्रंथांक के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कट्टर ऑथर मार्क का। कॉलन क्लासिफिकेशन में ग्रंथांक के लिए ग्रंथांक सूत्र का उपयोग किया जाता है, और ये ग्रंथांक सूत्र किसने दिया था, रंगनाथन ने दिया था, ठीक है।